Hello student, welcome you all. In previous class, we have derived an expression for electric field intensity due to uniformly charged infinite plane thin sheet. तो एक थिन शीट है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी थी पॉइंट पी पे, जो कि आर डिस्टेंस पे था इस शीट से। ये जो शीट है इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और ये इन्फिनिटली लॉन्ग है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था पिछले क्लास में। तो ये आई थी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं था। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, इस सिंगल सीट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ऐसी दो चार्ज सीट हो और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो। Now we will derive an expression for electric field intensity due to infinite plane sheet of charge having charge density, surface charge density sigma 1 and sigma 2, and both sheet are positively charged. For that we have considered that there are two plane sheet हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक पैरेलल सीट ले लिया हमने और एक ये पैरेलल प्लेन हो गया, प्लेन सीट हो गई। इस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। दोनों पॉजिटिवली चार्ज, दोनों नेगेटिवली चार्ज भी ले सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो अलग अलग है। क्या कंसीडर किया हमने? सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो फर्स्ट वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने कंसीडर कर लिया सिग्मा 1, दूसरे वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर कर लिया हमने सिग्मा 2। अब इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू हम इन दोनों प्लेन शीट के बीच में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फाइंड कर सकते हैं। तो तीन रीजन है, ये फर्स्ट रीजन हो गया, इसको हम सेकंड रीजन बोल रहे हैं और इसको हम बोल रहे हैं थर्ड रीजन। इन तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो सीट की वजह से फाइंड कर रहे हैं, मतलब दोनों सीट का अलग अलग फील्ड होगा। तो टोटल फील्ड फाइंड करने के लिए हमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इन तीनों डिफरेंट पॉइंट पे पहले इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज सीट है। पॉइंट 1 पे फर्स्ट रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से किधर होगी? तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो हमेशा ही अवे फ्रॉम चार्ज होता है, चार्ज से दूर होता है। तो इस सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चार्ज से दूर का मतलब हो गया इस डायरेक्शन, चार्ज से दूर हो गया ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट। फर्स्ट सीट का फील्ड है तो इसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं E1 से। सेकंड चार्ज का भी फील्ड होगा यहाँ पे, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये भी चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ भी चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम चार्ज, E2। तो इस फर्स्ट रीजन में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सीट की वजह से सेम डायरेक्शन में है और दोनों सीट से दूर है। सेकंड रीजन की बात करते हैं। इस फर्स्ट सीट की वजह से जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी अवे फ्रॉम चार्ज, अगेन चार्ज से दूर, तो इस डायरेक्शन में E1 हो गया। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है तो इससे भी दूर, चार्ज से दूर, तो E2 हो गया। तो सेकेंड रीजन में दोनों सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के अपोजिट है। अब थर्ड रीजन की बात करते हैं। तो इस फर्स्ट सीट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज E1, सेकेंड वाला भी पॉजिटिव है तो इससे भी अवे फ्रॉम चार्ज, मतलब हो गया E2। अगर ये सीट सपोज कर लो नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती
इसकी रिवर्स हो जाती है। जैसे अगर ये नेगेटिव होता तो E2 जो होता वो इस डायरेक्शन में होता नेगेटिव चार्ज के लिए। अगर ये नेगेटिव होता तो E2 जो है इस डायरेक्शन में होता चार्ज की तरफ, नेगेटिव होता तो E2 जो है इस डायरेक्शन में होता चार्ज की तरफ। तो ये जस्ट रिवर्स हो जाता, मतलब इस रीजन में और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी अपोजिट डायरेक्शन में होती, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती वो सेम होती। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना आसान है। एक सीट का फील्ड हमें पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस सीट का और इस सीट का दोनों का यहाँ पे सम हो जाएगा। यहाँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पे अगेन दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों चार्ज सीट की वजह से जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये हमें फाइंड करना था तीनों रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट कर दी फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन में। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ये भी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर इस फर्स्ट रीजन में। सेकंड वाले रीजन में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, इसका फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में, इसका फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव है तो इसका फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव है तो इसका फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की वजह से, दोनों सीट की वजह से हमने रिप्रेजेंट कर दी। अब तीनों रीजन में फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम फर्स्ट रीजन में लिख रहे हैं इस रीजन में, तो दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनका सम फाइंड करने के लिए दोनों को ऐड कर देते हैं हम। तो E फर्स्ट रीजन में कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। सीट 1 और सीट 2 दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सेम डायरेक्शन में है, इन दोनों को ऐड कर देना। E1 इस सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं हम फॉर्मूला, तो E1 हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम ऐसे ही E2 सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज एक सिंगल सीट, थिन सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सीट 1 का है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा 1 है तो लिख दिया हमने सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरे वाले लिख दिया हमने सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो E1 है अब यहाँ पे वैल्यू पुट करा देंगे इन दोनों की। तो E1 फर्स्ट रीजन में E1 की वैल्यू है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की वैल्यू रख दी हमने, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो E फर्स्ट हो गया फर्स्ट रीजन में 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हमने फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर सपोज कर लो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि इफ़ सिग्मा 1 इक्वल्स सिग्मा 2 इक्वल्स सिग्मा, मतलब दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल हो। इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सीट की वजह से, फर्स्ट सीट की वजह से, सेकंड सीट की वजह से इस फर्स्ट रीजन में, जब दोनों चार्ज की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल है, सिग्मा के इक्वल है। तो E फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ भी सिग्मा रखेंगे, यहाँ भी सिग्मा रखेंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, ये इक्वल हो जाएगा 2 सिग्मा, तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो ये रिलेशन आएगा, ये फॉर्मूला आएगा सिग्मा वन एप्सिलॉन नॉट। और दोनों की चार्ज डेंसिटी जो है अगर अलग अलग है, सिग्मा वन और सिग्मा टू है, तो यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ये रिजल्ट आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमें सेकंड रीजन में फाइंड करना है। तो सेकंड रीजन हमारा ये है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। दोनों फील्ड E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब किसी एक से दूसरे को हमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन में हमेशा ही हम बड़े वाले वेक्टर से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो E1 और E2 में से कौन सा बड़ा है ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो, हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि सिग्मा वन जो है वो सिग्मा टू से बड़ा है। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिख रहे हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जिसका सिग्मा ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा सिग्मा वन वाले का, मतलब फर्स्ट शीट का। तो फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को सब्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर इसका उल्टा दिया हुआ है कि सिग्मा टू इज़ मोर देन सिग्मा वन, तो फिर हम E2 माइनस E1 करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिग्मा वन ज़्यादा है सिग्मा टू से, तो E1 माइनस E2 करेंगे। और अगर कुछ भी नहीं दे रखा है ऐसा, तो हम कुछ भी कंसीडर करते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी मान ले। सिग्मा वन कंसीडर कर लेंगे तब भी सही है, सिग्मा टू कंसीडर कर लेंगे तब भी सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो फिर वही कंसीडर करना होगा। तो सेकंड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E सेकेंड इक्वल्स E1 माइनस E2। सिग्मा वन बड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी हमने लिखी है यहाँ पे सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो लिख देंगे यहाँ पे सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। जो टर्म कॉमन हो रहा है कॉमन ले रहे हैं। तो E सेकेंड इक्वल्स हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन हो जाएगा। बचेगा यहाँ पे सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब अगर ऐसा होता है कि सिग्मा वन और सिग्मा टू दोनों इक्वल होते, तो इफ़ सिग्मा वन इक्वल्स सिग्मा टू इक्वल सिग्मा, तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो जाएगी, तो हो जाएगा E सेकेंड इक्वल्स 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा वन। इसकी जगह में सिग्मा ही लिखना है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा हो गया 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा सेकंड रीजन का, ये हो जाएगा 0। अब थर्ड रीजन में देखते हैं। E इन रीजन थर्ड, तो थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थर्ड रीजन में दोनों फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो जैसा फर्स्ट रीजन है बिल्कुल ऐसे ही। तो E थर्ड की वैल्यू हो जाएगी E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू है सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, E2 है सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो E थर्ड की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में हो जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम थर्ड रीजन में फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि इफ़ सिग्मा वन इक्वल्स सिग्मा टू इक्वल्स सिग्मा, तो E थर्ड इक्वल्स हो जाएगा, थर्ड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करना था। दो पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेन थे, प्लेन शीट थी, जिन पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 थी। चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 जो है, इसमें सिग्मा 1 बड़ा है और सिग्मा 2 जो है छोटा है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है, या फिर ये समझ लो कि ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर नहीं दिया है तो हम कुछ भी अपने यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी हमें जब हम सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है। जबकि फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये ऐड हो रहा है, तो एडिशन में इसका कोई रोल नहीं है। अब फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सीट की वजह से सेम डायरेक्शन में है, सेकंड रीजन में अपोजिट डायरेक्शन में है, थर्ड रीजन में अगेन सेम डायरेक्शन में है। तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐड कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल सीट की वजह से हम फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। E1 E2 की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे वैल्यू पुट करा दिया, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सेम ऐसे सेकंड रीजन के लिए, बट सेकंड रीजन में दोनों फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर दिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू अगर इक्वल है तो यहाँ भी सिग्मा आ जाएगा, यहाँ भी सिग्मा आ जाएगा। सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब इस सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी जब दोनों चार्ज डेंसिटी इक्वल हो जाएंगी। ऐसा भी होना भी चाहिए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्वल हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा अगर इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है तो। सेम ऐसे ही थर्ड रीजन में दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो इनको हम ऐड कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। तो थर्ड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड और फर्स्ट रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है सेम आया है, फर्स्ट रीजन का और थर्ड रीजन का, ठीक। सेकंड का अलग है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन्स। नाउ वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन शीट having surface charge density sigma 1 and sigma 2, both sheet are oppositely charged। तो दो सीट है यहाँ पे जो कि अपोजिटली चार्ज है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे सिग्मा 1 और सिग्मा 2। सिग्मा 1 इज़ मोर देन सिग्मा 2 ऐसा हमने कंसीडर कर लिया, या फिर ये सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तीन रीजन में फाइंड कर सकते हैं, दोनों सीट के लेफ्ट हैंड साइड में है, बीच में और राइट हैंड साइड में। तो अब इस फर्स्ट रीजन में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों सीट की वजह से किधर होगी इन रीजन्स। फर्स्ट रीजन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सीट की वजह से, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेन सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम चार्ज होगा, तो ये हो गया E1। सेकेंड सीट जो है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है वो इनवर्ड होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है, तो ये हो गया E2। सेकेंड रीजन में इस पॉजिटिवली चार्ज सीट का जो फील्ड है वो अवे फ्रॉम चार्ज होगा, तो ये हो गया E1। इस नेगेटिव चार्ज सीट का जो फील्ड होगा इसी डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट पे, बिकॉज नेगेटिव चार्ज का फील्ड जो होता है वो इनवर्ड होता है, तो ये हो गया E2। थर्ड रीजन में इस पॉजिटिव चार्ज सीट का जो फील्ड होगा वो होगा अवे फ्रॉम चार्ज, तो E1 हो गया। इस नेगेटिव चार्ज के लिए सेम इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का फील्ड चार्ज की तरफ होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ होता है, तो ये हो गया E2। तो तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा फर्स्ट रीजन में हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E फर्स्ट इक्वल्स, दोनों सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है एक दूसरे के, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। किस में से किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमने देखा यहाँ पे सिग्मा 1 को हमने बड़ा कंसीडर कर रखा है एज कंपेरिजन विद सिग्मा 2, मतलब इसका फील्ड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेरिजन विद ये जो सेकंड सीट है हमारी।
डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी है नहीं यहाँ पे, तो डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं कर सोचनी है हमें। तो अब ये हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 ये है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और सेम ऐसे ही E2 ये है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो E फर्स्ट इक्वल्स हो जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमने यहाँ पे ये कंसीडर किया होता है कि सिग्मा 2 इज़ मोर देन सिग्मा 1, तो फिर यहाँ पे E2 माइनस E1 लिखते। तो ये E फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन फर्स्ट में हो गया है। यहाँ भी अगर हम कंसीडर कर लें कि इफ़ सिग्मा 1 इक्वल्स सिग्मा 2 इक्वल्स सिग्मा, तो E फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हुई तो। सेम ऐसे सेकेंड रीजन के लिए फाइंड करेंगे, तो E इन रीजन सेकेंड रीजन में दोनों फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा E सेकेंड इक्वल्स E1 प्लस E2। E1 और E2 दोनों की वैल्यू हम लिख चुके हैं, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो E सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी, सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा सेकेंड रीजन। और अगर दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हुई तो इफ़ सिग्मा 1 इक्वल्स सिग्मा 2 इक्वल्स सिग्मा, तो E सेकेंड की वैल्यू हो गई, यहाँ भी सिग्मा, तो हो जाएगा 2 सिग्मा और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो अपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में जिनकी चार्ज डेंसिटी इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात ध्यान रखेंगे, ये रिज़ल्ट हम आगे चल के यूज करेंगे जब हम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे ये रिज़ल्ट जो है यूज होता है। अब थर्ड रीजन में E इन रीजन थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों सीट की वजह से, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा जैसा कि फर्स्ट रीजन में था, बिल्कुल वैसे ही। और सिग्मा 1 बड़ा कंसीडर कर रखा था हमने, तो E थर्ड इक्वल्स हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 और E2 की वैल्यू लिख चुके हैं हम, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो E थर्ड इक्वल्स हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। यहाँ भी हम कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ़ सिग्मा 1 इक्वल्स सिग्मा 2 इक्वल सिग्मा, तो E थर्ड की वैल्यू हो जाएगी 0 अगर दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो गई तो।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये थर्ड रीजन में है। तो ये गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन थी। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था हमें दो अपोजिटली चार्ज प्लेन शीट की वजह से, जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और सिग्मा 2। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में होगा, सेकंड रीजन में सेम डायरेक्शन में, थर्ड रीजन में भी अपोजिट। फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं, सेकंड जो है अलग है। तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमने सब्सट्रैक्शन किया, दोनों फील्ड अपोजिट हैं, बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर दिया। सेकंड रीजन में सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर दिया, फिर अगेन थर्ड रीजन में हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें मिल गई।